गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज हम बात करें, पिछली क्लास में लाभ आने के, पीछे लगातार 2 क्लास लाभ आने के काफी सारे टाइप किए हैं। आज हम उससे आगे करें। पिछली लास्ट क्लास में आपने देखा था बेईमानी पर आधारित वाला, जो बेईमान दुकानदार पर आधारित, वो क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम बात करें तो उसके जस्ट बाद में हम बात करते हैं कि जो विक्रय मूल्य बराबर दिया गया हो, विक्रय मूल्य बराबर दिया गया, उसमें हम 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अपने पास आता है वो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला तो होता है कि जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, 1 पे x% लाभ हो, 1 पे x% हानि दी गई हो। तो वैसे तो यहां मैं कहूंगा नोट लिख के कर लेते हैं, लेकिन इसको बेसिक से भी करेंगे और नोट से भी करेंगे। रीजन बताऊंगा क्यों, वो हम पर्सन के अंदर ही डिस्कस करेंगे। तो पहले हम नोट लिख लेते हैं इसके लिए। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया गया हो, जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया गया हो तथा 1 पर x% का लाभ व 1 पर x% हानि हो, तो कुल पर सदैव x²/100% हानि होगी। कुल पर सदैव क्या होगी भाई? हानि होगी। कितनी? x²/100%। ये हमें ध्यान रखना है। ये ध्यान रहेगा तो प्रश्न क्या है कि एग्जाम में जो आता है ना वो आसानी से हल हो जाता है। पीछे आ भी चुका है भाई। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर दिया गया, विक्रय मूल्य क्या दिया गया? वो बराबर 1 पे x% का लाभ हो रहा है और 1 पे x% हानि, तो सदैव कुल पर x²/100% की क्या होगी? हानि। कुल पर क्या होगी? x²/100% की हानि होगी। जैसे हम प्रश्न पे देखें, ये प्रश्न आया था देखो पिछली बार। एक टेलीविजन विक्रेता ने 960 की दर से 2 टेलीविजन बेचे। 2 टेलीविजन बेचे कितने के? 9600 की दर से। उनमें से एक टेलीविजन पर 20% का लाभ तथा दूसरे टेलीविजन पर 20% की हानि हुई। एक पे 20% का लाभ हुआ और एक पे 20% की हानि हुई, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? यानी इस पूरे सौदे में उसके कितने % का लाभ अथवा हानि हुई? तो आपको पता है कि देखो, विक्रय मूल्य बराबर है कि दर से 2 टेलीविजन बेचे। ये ध्यान से देखना, बेचे यानी क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर, ठीक, एक पे 20% लाभ और एक पे 20% हानि। तो हमने क्या कहा? कुल पे क्या होगी? हानि। तो हमने कहा हानि होगी टोटल पे, और हानि प्रतिशत बराबर x²/100। इतने % की हानि होगी। x का मान कितना दिया? 20। तो 20 का स्क्वायर बट्टा 100%। 20 का स्क्वायर होता है 400 बट्टा 100%। तो ये आ गया भाई 4% क्या होगी? हानि। 4% क्या होगी? हानि। ये लो। तो ये तो हमारा सीधा तरीका है। अब देखो आगे एक प्रश्न लेंगे, इससे संख्या भी ऐसी है सेम, और उसको हल करके देखेंगे, तब हमारे दिमाग में आएगा कि हमें क्या करना है, बेसिक से कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे करना है, कब कौन सी चीज काम में लेनी है। तो अभी तो हमने देखा कि आया हुआ, देखो इसी बार 2017 में दिया था, तो सीधी सीधी बात कि जब विक्रय मूल्य बराबर दिया हो, 1 पे x% लाभ और 1 पे x% हानि हो, 1 पे x% लाभ और 1 पे x% हानि हो, तो ऐसे में कुल पर सदैव क्या होगी? हानि। वो भी कितनी? x²/100%। तो हमने कहा 20 का स्क्वायर 400/100 यानी 4% की कुल पे क्या है? हानि। अब यहां बात करते हैं, प्रश्न दूसरा लेते हैं। जैसे ये रहा, एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेचता है, तो उसे 1 पर 20% का लाभ तथा 1 पर 20% हानि होती है, तो कुल कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? प्रश्न देखो, संख्या भी वैसी है। क्या कहा है? एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 960 रुपए में बेच रहा है। 960 में बेच रहा है दोनों, यानी विक्रय मूल्य बराबर। 1 पर 20% का लाभ व 1 पे 20% हानि है, तो कुल पर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई? यहां से गौर करो, देखो, कुल पर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि, यानी यहां परसेंटेज नहीं पूछा है। क्या पूछे? देखो, रुपए। ये गौर करना आपको, यानी परसेंटेज और रुपए में फर्क होता है भाई। एक तो होता है 20 रुपए और एक होता है 20%, दोनों में दिन रात का फर्क है। ठीक है, तो यहां देखो, जब कई जल्दबाजी में करते हैं कि 1 पे x% लाभ और 1 पे x% हानि, तो 20% लाभ 20% हानि, 20 का स्क्वायर 400/100, 4% हानि, ऐसे कर देते हैं और 4 पे टिक कर देते हैं कि 4 रुपए की हानि पे टिक कर देते हैं। वो हो जाता है गलत। वो क्या हो जाता है? गलत।
अब ऐसे में समझना है कि पहले बेसिक तरीका क्या कहता है, फिर सॉर्ट क्या कहता है। तो मैं यहां कहूं दो वस्तुएं, पहली और दूसरी, कितनी वस्तुएं? दो। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, एक को 20% के लाभ और एक को 20% हानि। अब 20% लाभ पर बेचा, यानी उसको बेचा 120% पे, दूसरी 20% हानि, इसका मतलब कितने परसेंट बेचा? 80% पे। लेकिन बेचा तो दोनों को 960 में, यानी इसका 120% किसके बराबर है? 960। इसका 80% बराबर क्या है? 960। 1% निकाला तो 960 बटा 120, तो 12 × 96 8 है। क्रय मूल्य निकाल लिया, पहली का क्रय मूल्य है 100%, यानी 800, 2 जीरो लगे भाई, ये लो। ऐसे दूसरी का भी क्रय मूल्य निकाला, 1% बराबर 960 बटा 80, तो 1% बराबर 12, 100% बराबर 1200। यहां एक बात बताओ, दोनों का क्रय मूल्य आ गया, तो मैं कहूं कुल क्रय मूल्य, तो आपने कहा 1200 की एक खरीदी, 800 की एक, तो 800 प्लस 1200 सीधा भी लिख सकता था, लेकिन लिखा इसलिए है पूरा अलग अलग कि यह चीज आपके समझ में आ जाए, दोबारा देखो तो भी समझ सको ये क्यों लिखा है। ऐसे मैंने कहा विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य तो आप कहोगे 960 है, 960 की दो हैं, तो 960 गुणा 2, तो यह आई 1920। अब एक बात बताओ, 2000 की वस्तु 1920 में बेची है, तो लाभ है या नहीं? तो दिमाग में आएगा हानि है भाई, 2000 की वस्तु 1920 में बेच दी, कितने की हानि? 80 रुपए की हानि। तो यहां आया हानि बराबर 80 रुपए। अगर यहां परसेंटेज निकालना होता तो हम लिखते हैं 80 की हानि कितने पर है, तो आप कहते हैं 80 की हानि 2000 रुपए पर है, तो ये लो हमारा आंसर क्या है, ये रहा। तो 80 की हानि पूछता परसेंटेज में, तो आप कहते हैं 80 की हानि कितने पे है? 2000 पे, और गुणा 100, तो 80 बटा 2000 गुणा 100 आ जाता। चलो वापस सुनना, हमने कहा कि दो वस्तुएं हैं, पहली को 20% लाभ यानी 120% पे, दूसरी को 20% हानि यानी 80% पे। दोनों को बेचा तो 960 में है ना, ये 1% निकाला 8, ये 1% निकाला 12, 100% कितना? 800, ये 1200, यानी खरीदी थी एक को 800 में, दूसरी को 1200 में, टोटल 2000 में। टोटल 2000 में खरीदी, बेची कितने में? 960 यानी 1920 में। अब 2000 में खरीदी, 1920 में बेचा, तो नुकसान है कितने रुपए का? 80 रुपए का। तो तरीका बेसिक तो ही हो गया। अब बात करें कि हमें पता है ना डायरेक्ट कि हानि परसेंट x² बटा 100%, x कितना है? 20, 20 का स्क्वायर बटा 100%, 20 का स्क्वायर 400, 400 बटा 100 यानी कितना परसेंट? 4%। कितने परसेंट? 4। अब 4% हानि है, ये तो हमें पता चल गई। अब हानि 4% है, तो आप क्या कहोगे कि ये तो रुपए नहीं है, ये तो परसेंटेज है, हमें क्या पूछा है? रुपए। तो एक बात था ना, हमारे पास टोटल का विक्रय मूल्य है या नहीं है? 960 की दो बेची हैं, तो टोटल कितने बेची है? 960 गुणा 2 यानी 1920 में। कितने बेची? 1920 में। तो मैं यहां कहूं कि टोटल बेची 1920 में, लेकिन टोटल विक्रय मूल्य कितना है? तो आपने कहा टोटल पे 4% आनी है। 4% आने का मतलब टोटल 96% पे बेचा है। कितने परसेंट पे? 96। 4% आने का मतलब 4% कम, तो यह आया 96% पे बेचा है। 96% बराबर 960 गुणा 2 ही लिख दूं। टोटल विक्रय मूल्य 96% और टोटल विक्रय मूल्य है कितना? 960 गुणा 2, तो 1% निकाला, तो 1% आया 20। हमें क्या चाहिए? 4% हानि चाहिए, हानि बराबर 4%। 1% का मान 20, तो 4% का 20 गुणा 4 यानी कितने रुपए? 80 रुपए। ये लो, ये शॉर्ट में हो गया। ये क्या हो गया? शॉर्ट में। यानी पहला काम हमने कहा कि 4% हानि, ये तो पता चल गया, देखते फॉर्मूले से पता चल गया कि 4% हानि है। ठीक है, 4% हानि है, तो अब आपको कहा कि 4% हानि का मतलब हमें तो रुपए चाहिए, परसेंटेज नहीं चाहिए। वैसे पूछता है हमेशा परसेंटेज है, लेकिन आजकल के एग्जाम में वो क्या है? रुपए भी पूछने लग गया है। क्या पूछने लग गया है? रुपए भी। तो यहां हमने कहा कि 4% हानि का मतलब ओवरऑल अब कितने में बेच रहा है? 96% में। कितने में? 96। तो 96% बराबर ओवरऑल विक्रय मूल्य कितना? 960 गुणा 2, क्योंकि 960 की दो बेची है, तो 960 गुणा 2, 1% निकाला 20 आया। हमें हानि चाहिए, हानि कितनी है? 4%, तो 4 गुणा 20 कितना हो गया? 80। तो यानी 80 रुपए की क्या है? हानि। तो ये क्वेश्चन है जो आपको इस तरीके से और दोनों तरीके से, शॉर्ट से और इससे बेसिक से, दोनों से करना है। ध्यान से, जहां तक मेरा मानना है समझ में आ गया होगा भाई। अगला देखो भाई, यहां पे एक व्यक्ति किन्हीं दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1500 रुपए में बेचता है। कितने बेचता है? 1500 में। तो उसे एक पर 25% का लाभ
तथा 1 पर 25% की हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करूं। तो कुल पर हानि परसेंट लिखना था, तो कुल पर हानि परसेंट ज्ञात करो। तो एक बात बताओ, अब तो आप बेसिक से भी कर सकते हो, शॉर्ट से भी, बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए भाई मैं कहूं बेसिक से, तो आप पहले दोनों का क्रय मूल्य निकालो, फिर दोनों का टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा, टोटल विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो आप देख सकते हो हानि कितने रुपए की हानि जितने की भी है क्रय मूल्य पे ज्ञात कर सकते हैं, वो तो बेसिक था। अब हमने कहा कि हमें तो सीधा हानि परसेंट ही पूछा है, तो हम सीधा लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर x² बटा 100%। देखो यहां गौर करना है कि प्रत्येक को 1500 रुपए में बेचता है, क्या करता है, बेचता है यानी क्या है, विक्रय मूल्य। तो हानि परसेंट बराबर x² बटा 100। x का मान कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर बटा 100 और 25 का स्क्वायर 625, तो 625 में 100 का भाग देंगे 6.25%। ये लो, तो कहीं अलग से कुछ भी इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी, कहीं भी कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी। अब देखो, अब बात करें ऐसे में अगला प्रश्न ये रहा। एक व्यक्ति 2 गाय प्रत्येक को 880 रुपए में खरीदता है, जिनमें से एक को वह 10% के लाभ पर बेचता था, एक को 10% हानि पर। तो कुल पर कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई। ऑप्शन देखो, 1% हानि, 1% लाभ, 10% हानि, न लाभ न हानि। अब यहां इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे। पहली चीज, ध्यान से कैसे, यहां जल्दबाजी में लड़के इसमें भी क्या लगाते हैं, x² बटा 100%। देखो इन दोनों टाइप जो प्रश्न है ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है, क्यों होती है वो भी देख पता चल जाएगा। अब तुरंत लड़के क्या करेंगे, अच्छा प्रत्येक को 880 रुपए में, एक पे 10% लाभ, एक पे 10% हानि, तो कुल पे कितने परसेंट लाभ अथवा हानि। तो तुरंत दिमाग कहता है x² बटा 100, 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 1%, और वहीं गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि अगला चाहता है कि हर बार थोड़ा बहुत कुछ न कुछ चेंज करता रहे, कुछ न कुछ क्या करता रहे, चेंज करता रहे। तो यहां देखो 880 रुपए में क्या करता है, खरीदता है, क्या करता है, खरीदता है। अब खरीदता है यानी विक्रय मूल्य बराबर नहीं दिया गया, विक्रय मूल्य बराबर नहीं दिया गया। अब विक्रय मूल्य बराबर नहीं है तो बताओ चाहे कितने की हो, मैं कहूं 2 मार्क करें मेरे पास, ये लो, ये 2 मार्क करें, ये भी 100 में खरीदा, ये भी 100 में, इसको मैंने 10% के लाभ पर बेचा यानी 110 में बेचा, इसको मैंने 10% हानि यानी 90 में बेचा। तो एक बात बताओ, ओवरऑल तो अभी 200 आया मेरे पास, लाया भी 200 में था, बेचा भी 200 में, तो क्या न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। तो यहां ध्यान से हम दूसरा पॉइंट की, जब क्रय मूल्य बराबर दे तो प्रश्न को ध्यान से पढ़कर वह क्रय मूल्य प्रत्येक का 100 रुपए मानकर हल कर लेते हैं। अब आप सोचोगे कि सर 100 मानने की जरूरत कहां है, जब वहां दिया हुआ ही है कि इतना इतना है। बात ऐसी है कि देखो 880 का 10% निकालोगे 88, 88 का लाभ 88 की हानि, तो वहां टाइम लगेगा। तो मैं कहूं कि जब भी क्रय मूल्य बराबर दिया हो, क्या बराबर दिया हो, क्रय मूल्य, तो आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या मान लो, 100 मान लो, विक्रय मूल्य निकल जाएगा, लाभ हानि पता चल जाएगी, कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां देखो कि मैं कहूं 2 वस्तुएं, एक मैं 880 से कराता हूं एक बार। पहली का क्रय मूल्य 880, प्रत्येक को 880 में खरीदा, तो इसका भी 880 और इसका भी 880, ठीक है। अब देखो पहली को 10% के लाभ पर बेचा, तो विक्रय मूल्य 880 गुणा 110 बटा 100, 11 88, 11 88, 88 और 8 96, ठीक है। इधर विक्रय मूल्य वो लाभ पे तो या हानि पे, तो 880 गुणा 90 बटा 100, 8 नहीं 72 का 2, हासिल के साथ 8 नहीं 72, 72 और 7 792 रुपए। अब देखो ये क्रय मूल्य आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो मैं कहूं टोटल क्रय मूल्य, देखो यहां कुछ भी नहीं किया, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाला 10% के लाभ पर, यहां 10% हानि पर, तो क्रय मूल्य 880 प्लस 880 0, 1760, विक्रय मूल्य 968 प्लस 792, 8 और 10 का 0, हासिल 1,
9 और 1 10 और 16 का 6 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, तो 1760। अब एक बात बताओ, 1760 में खरीदा, 10,000 में बेचा, नए लाभ नए हानि। अब एक बात बताओ, यहां जैसे मैंने क्या कहा कि ऐसा प्रश्न है ना, तो आप ये ना 880 वगैरह मानते हैं ना, जो दी हुई संख्या लेते हैं, तो गुणा भाग में टाइम लगता है। गुणा भाग में क्या लगता है? टाइम। ऐसे में आप क्रय मूल्य प्रत्येक का 100 मान लो, बराबर है ना, तो 100 मान लो, दिक्कत कहां है? बराबर बराबर में आप चाहे कुछ मानो, 1000 मानो, 100 मानो, 10,000 मानो, कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर मानना है बस। अब यहां हमने कहा कि प्रत्येक का क्रय मूल्य 100 की है, तो पहली वस्तु 100 की वस्तु है, वो हमने कितने में बेची? 10% लाभ, तो 110 में। दूसरी 100 की वस्तु है, एकदम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, दूसरी 100 की है, वो 10% हानि, यानी कितने बेचा? 90 में। एक बात तो क्रय मूल्य कितना है? 200, विक्रय मूल्य भी कितना है? 200। नए लाभ और नए हानि, ये लो। अब इतना तो गुणा भाग करने के बजाय हम तो डायरेक्ट ही कर लेते, ये लो, नए लाभ ना हानि डी। यानी ऐसा जब प्रश्न हो ना, क्रय मूल्य बराबर दिया हो। इसीलिए मैंने ये लिख के क्यों बताया, इतना लिखा क्यों? क्योंकि आपको ये चीज समझ में आए कि इतने गुणा भाग में कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं है, कहीं कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर दिया है। तो आप कहोगे 100 की वस्तु 10% लाभ, तो 110 में। दूसरी भी 100 की है, तो 10% आनी है, 90 में बेचा। अरे 100 100 200 कुल का क्रय मूल्य है, कुल का विक्रय मूल्य भी 200 है, 200 में खरीदा, 200 में बेचा, तो क्या है? नए लाभ नए हानि, नए लाभ नए हानि, बस। अगला देखते हैं, देखो इसमें एक और, ये देखो इस बार आया था एक प्रश्न। राजन जो है 2 छत पंखे 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। राजन ने 2 पंखे ना 2500 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदे। ये ध्यान रख लेना भाई, खरीदे या बेचे, यानी क्रय मूल्य बराबर है या विक्रय मूल्य। क्योंकि अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य का तरीका काम में आएगा, अगर क्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य का तरीका काम में आएगा। देखो मैथ में एक चीज जरूर ध्यान है कि तरीका, पैटर्न जरूर दिमाग में होना। संख्या कभी याद नहीं होती, तरीका इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम ऐसे हल करते हैं। हल क्यों करते हैं ये भी समझ में आ जाता है, तो वो क्या टाइप हमारे समझ में आ जाता है। तो पहली चीज टाइप हमेशा पता होनी चाहिए कि ऐसा है तो क्या करें। तो यहां हमें देखना है कि देखो क्रय मूल्य बराबर हो सकता है विक्रय मूल्य, तो यहां देखो क्या खरीदे। एक पंखे पर 15% का लाभ, दूसरे पर 8% हानि, तो इस सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ? तो मैंने कहा क्रय मूल्य बराबर है, तो आप क्या मान के करोगे? 100 ही मान लो, क्यों? 2500 से विक्रय मूल्य निकाले, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब बताओ, पहले पंखे पर 15% लाभ, यानी 100 का पंखा कितने में बेचेंगे? 115 में। दूसरे पर 8% हानि, यानी 100 का पंखा 8% हानि का मतलब 92 में ही बेच दिया। खरीदा कितना? 200 में, बेचा कितने में? 7, 207 में। अब बताओ 200 में खरीद के 207 में बेचा, तो क्या है? लाभ है ना, 7 का लाभ है, कितने पर है? 200 पर, और गुणा 100 और प्रतिशत 3.5% लाभ है, वो भी कितने का? 3.5%। ये रहा, ये लो, सीधा सीधा हो गया। कहीं कोई अलग से कहीं कुछ घूमने की या कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप मानो कि पहले 2500 वाले का विक्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य, दूसरे का विक्रय मूल्य, फिर कहते क्रय मूल्य 2500 और 2500 5000, विक्रय मूल्य देखते, फिर देखते लाभ हानि, बहुत टाइम खप जाता, बहुत टाइम चला जाता। हमने क्या कहा, जब क्रय मूल्य बराबर दिया हो तो हमें कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, दोनों का क्रय मूल्य 100 लेके हल कर देंगे। पहला देखो 100 रुपए की वस्तु 15% लाभ, तो 115। दूसरा 100 की वस्तु 8% हानि का मतलब 92% बेच दिया। अब 100 की 100 200 में खरीदी, 115 और 92 यानी 207 में बेची, तो 7 का ही लाभ है, कितने पर? 200 पर, और गुणा 100, तो 3.5% का है। तो इस प्रकार से ये जो विक्रय मूल्य बराबर और क्रय मूल्य बराबर, इन दोनों को हमने देखा। अभी देखो क्रय मूल्य बराबर में और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 2 टाइप के और भी खास आते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थे वो दोनों ये थे जो आपके देख चुके हैं। लेकिन ये पहले 2015 में आ चुका है, 2017 में, 2021 में, दोनों में आ चुके हैं। ठीक है, अगला यहां पे एक छोटा सा प्रश्न होता है, लेकिन वो काफी स्टूडेंट को गलत करते हुए देखा, जैसे ये रहा कि नहीं, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है भाई? विक्रय मूल्य। यदि एक को 20% के लाभ पर बेचा गया, एक को 20% के लाभ पर बेचा गया, तो बताओ दूसरे को कितने % हानि पर बेचा गया होगा कि कुल पर न लाभ न हानि हुई हो? ध्यान से सुनना कि नहीं, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर है। एक को 20% के लाभ पर बेचा, तो दूसरे को कितने % हानि पर बेचा गया होगा कि कुल पे न लाभ न हानि। अब हमें यहां कोई संख्या वगैरह नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, हमें पता है 3 चीजें। विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर पहली चीज, दूसरा न लाभ न हानि, तीसरा पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। यही चीज हमें पता है। तो ये चीज पता, तो हमें काम करते हैं, हम ऐसे में साफ साफ लिख लेते हैं कि वस्तु के पास सबसे पहले होता है क्रय मूल्य,
फिर उस पर या तो लाभ होगा या क्या होगी, हानि। और लाभ आने के बाद क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। क्या आता है, विक्रय मूल्य। पहली बात कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 100 की वस्तु 20 का लाभ यानी ज्यादा में बेचा तो 120 में बेचा। ये लो, इस लाइन का काम बराबर। विक्रय मूल्य बराबर है, अब काम आएगी विक्रय मूल्य बराबर। विक्रय मूल्य बराबर है यानी ये भी कितने में बेची, 120 में। कुल पे न लाभ न हानि हुई हो, कुल पे देखो लिखा हुआ कुल पर न लाभ न हानि। न लाभ न हानि का मतलब पहली पे अगर आपने 20 रुपए कमाए तो दूसरी पे आपके 20 रुपए का नुकसान हो चुका है, तभी तो न लाभ न हानि है। अभी वो पहली पे 20 रुपए कमाए तो दूसरी पे 20 रुपए का नुकसान हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, 120 में बेचने पर 20 का नुकसान हुआ। नुकसान कब होता है, जब ज्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। आपके दिमाग में होना चाहिए क्रय मूल्य निकालना होगा भाई। हानि कब होती है, जब ज्यादा में खरीद लेते हैं, लाभ कब होता है, कम में खरीदते हैं। अब एक बात बताओ, 120 रुपए में बेचने पर 20 का नुकसान हुआ है। 120 में बेचने पर 20 का नुकसान हुआ। नुकसान कब हुआ, इसका मतलब 20 में ज्यादा में खरीद ली थी। ज्यादा में कितने में, 140 में। ये लो, आप चेक करना चाहो, देखो 100 और 140, 240 में खरीदी, 120 और 120 240 में बेच दी, तो क्या न लाभ न हानि। पर यहां चीज आपको देखनी है कि पहली को 20% के लाभ पर, यानी 100 की वस्तु 20 का लाभ तो 120 में बेची, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, यानी उसको भी 120 में बेचा तो दूसरी को भी 120 में बेचा है। ठीक है। हमने कहा कुल पे न लाभ ना, इसका मतलब पहले 20 रुपए कमाए तो 120 रुपए लग गए। अब यहां दिख रहा है कि 120 में बेचने पर 20 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 20 का क्या हो रहा है, लाभ। 20 की हानि हो रही है, हानि की वजह से ज्यादा में खरीदते हैं। तो यहां 20 रुपए ज्यादा, मैंने 140 में खरीदी थी, तो हानि %। हानि कितने की, दूसरी पे 20 की, कितने पर, 140 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। ये काटा 7 बार, 100 में 7 का भाग दिया, 14 सही 2/7%। आसानी से इसका जवाब दे सकते हो। ऐसे 1-2 प्रश्न और करते हैं जिससे चीजें आपके और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलो एक और देखो भाई, ऐसा कह रहा है कि नहीं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है, विक्रय मूल्य। एक को 25% के लाभ पर बेचा गया, कितने परसेंट के लाभ पे, 25% के लाभ पे। तो बताओ दूसरी को कितने % हानि पर बेचा गया होगा, कि कुल पे न लाभ ना, यानी पहली को लाभ पे तो दूसरी को कन्फर्म हानि पे बेचेंगे, पहली को हानि पे तो दूसरी को इस पे लाभ पे, तभी न लाभ न हानि होगी। तो यहां हमने कहा हमारे पास क्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि, और क्या, विक्रय मूल्य। ठीक है। पहली वस्तु को 25% के लाभ, यानी 100 की वस्तु 25 का लाभ, तो कितने में बेची, 125 में। विक्रय मूल्य बराबर, यानी पहली का जितना विक्रय मूल्य दूसरी का भी उतना ही है, तो विक्रय मूल्य बराबर तो 125। कुल पे न लाभ ना आने का मतलब पहली पे 25% लाभ तो दूसरी पे 25% की हानि। 25 का लाभ तो दूसरी पे 25 का हानि। भाई 25 रुपए का लाभ है ना, 25 की हानि, यानी कुल पे न लाभ ना, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन परसेंटेज अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना, परसेंटेज क्या होते हैं, अलग अलग। तो यहां देखो, अब वो कह रहा है कि 125 में बेचने पर 25 का नुकसान हुआ। नुकसान कब होगा, जब ज्यादा में खरीदेंगे। नुकसान कब होगा, जब ज्यादा में खरीदेंगे। अरे 125 में बेचा, 25 का नुकसान हुआ, यानी 25 में ज्यादा में खरीदी, तो कितने में खरीदी, 150 में। तो एक खरीदी 150 में, तो हानि %, हानि कितने की, 25 की, कितने पर, 150 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। 25 से 6 बार, बस 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आएगा भैया। ये लो, जहां तक मेरा मानना है ये चीज आपके समझ में आ चुकी होगी भाई। एक और फिर भी लेते हैं, क्योंकि पहले अभी लाभ वाले थे ना, अभी हानि वाला लेते हैं। कि नहीं, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है भाई, विक्रय मूल्य। क्या कह रहा आगे, यदि एक को 20% की हानि पर बेचा गया, एक को कितने % हानि पर, 20%, तो बताओ दूसरे को कितने % लाभ पर बेचा गया जाए कि उसे कुल पर न लाभ न हानि हो। तो कुल पे न लाभ न हानि हो। तो यहां वही चीज, तरीका वही रहेगा, क्योंकि आपको पता है इसमें 3 चीजें हैं। पहला कि विक्रय मूल्य बराबर, पहला क्या, विक्रय मूल्य बराबर, दूसरा न लाभ न हानि, तीसरा एक का लाभ या हानि दिया होता है। ठीक है। तो यहां देखो, क्रय और क्रय मूल्य, लाभ अथवा हानि, और क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो पहली वस्तु 20% के लाभ पर बेचा, यानी 100 की वस्तु 20 की हानि पर बेचा। भाई ध्यान से देखना यहां पे, हानि पे बेचा तो 20 का नुकसान, यानी 100 की वस्तु 20 का नुकसान, यानी 80 में बेचा।
इसको 80 में बेचा तो दूसरी को भी 80 में बेचा है। क्यों? क्योंकि विक्रय मूल्य क्या है? बराबर। कुल पे नए लाभ ना नहीं, वो तब हो सकता है जब पहले पे 20 का नुकसान हुआ ना 20 रुपए का, तो दूसरे पे 20 रुपए का क्या हो जाए? लाभ। लाभ कब होता है? जब कम में खरीदते हैं, ज्यादा में बेचते हैं। अभी बात बताओ, यानी 80 से 20 रुपए कम में खरीदी थी तो कितने में खरीदी थी? 60 में। 60 में खरीदी थी, 60 के 80 में बेचो तो ही तो लाभ होगा ना। अब देखो 100 और 60 160, 80 और 80 160। अब देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर, न लाभ न हानि। तो हमने यहां ध्यान देना, जैसे ये 60 अभी लिखा है मैंने, ये ज्यादातर इसी को लिखने में गलत करते हैं लड़के। कैसे कि 80 में बेचा तो 20 का लाभ हुआ है, इसका मतलब लाभ हुआ, मैंने कम में खरीदी थी 20 रुपए, 20 रुपए कम में यानी 60 रुपए में खरीदी थी, तो ये आया 60 लाभ परसेंट। लाभ कितने का? 20 का। कितने पर? 60 पर, गुणा 100%। 33 सही 1/3%। ये लो भाई। तो जहां तक मानना है, ये टाइप का प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा भाई। अब देखो विक्रय मूल्य बराबर में एक और भी प्रश्न आता है जो थोड़ा अलग भी होता है और आसान भी है, ऐसा नहीं है कि टफ होगा, लेकिन वहां भी वो क्या करता है? क्रय मूल्य देकर और बोलता है कि विक्रय मूल्य बराबर है। देता क्रय मूल्य की 2 वस्तु इतने में खरीदी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, उसे समझ में आया क्या कह रहा है। ये तीसरा प्रश्न है जब विक्रय मूल्य बराबर हो। विक्रय मूल्य बराबर के 3 टाइप के प्रश्न आपके सामने हैं, तीनों आपके दिमाग में आना चाहिए भाई। जैसे आपने कहा विक्रय मूल्य बराबर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए तो एक पे x% लाभ, एक x% हानि, विक्रय मूल्य एक तो हो जाता है। एक जब विक्रय मूल्य बराबर दे, कुल पे नए लाभ ना हानि दे, एक का लाभ देगा दूसरे का हानि पूछता है, पहले का लाभ देगा दूसरे का हानि पूछता है। तीसरा ये कि जब क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य दे दे और कहे कि उसके 2 हिस्से के दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दे, तब 3 टाइप हो जाते हैं विक्रय मूल्य बराबर में। तो इसको समझते हैं, देखो पहले प्रश्न को। एक दुकानदार 7200 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, 7200 में कुछ सामान खरीदता है, उसका एक हिस्सा 19% के लाभ पर बेचता है और शेष को 15% हानि पर। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, देखो यहां पे बताया वही चीज आ गई ना, विक्रय मूल्य क्या है? बराबर हो। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर तो 19% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। तो यहां आपके दिमाग में आए कि यहां 2 हिस्से के, एक एक्स और एक वाई। अब आप सोचोगे सर एक्स और वाई क्यों किया? एक्स और दूसरा 7200 माइनस एक्स भी कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक बात तो, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर आएगा ना, तो एक्स अनुपात वाई निकल जाएगा, बीच में बराबर आएगा, तो एक्स बटे में वाई ले आएंगे, एक्स अनुपात वाई आ जाएगा, फिर बांट देंगे। तो जो विक्रय मूल्य बराबर है, कुल का क्रय मूल्य दे रखा है, तो ऐसे में आपने जो 2 हिस्से किए वो किए एक्स और वाई। पहले को 19% के लाभ, 19% लाभ यानी 119% में बेचा भाई। 2 हिस्से किए एक्स और वाई, पहला हिस्सा एक्स दूसरा हिस्सा वाई। पहले को 19% लाभ, तो एक्स है ना उसको 19% के लाभ पर बेचा। दूसरा वाई को 15% आनी, 15% आनी मतलब 85% पे, तो वाई को बेचा 85% में, बेच दिया। ये दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हुए, बराबर लगा दिया, तो 19% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। 19% के लाभ पर बेची गई वस्तु मतलब एक्स का मान पूछा आपसे, किसका मान पूछा? एक्स का। अगर वो 15% की आने वाली पूछता तो कौन पूछ रहा है? वाई। तो यहां देखो 100 से 100 गया, एक्स बटे वाई बराबर 85 बटे में कौन जाएगा? 119। 17 से काटा 5 बार, 17 से काटा 7 बार। ठीक है, एक्स बटा वाई आ गया 5/7। इसका मतलब एक्स अनुपात वाई आ गया भाई। यहां से एक ए बटा बी यानी ए अनुपात भी होता है, जैसे 5/7 यानी 5:7। तो मूल्यों का अनुपात आया 5:7। टोटल कितना? 12। 12 किसके बराबर? 7200। 12 किसके बराबर? 7200। तो 12:7200 के बराबर है, तो 1:7200 बटा 12, तो 1 आया 600 के बराबर। एक्स का मान चाहिए, एक्स के सामने देखो कितना है? 5, तो 5 से गुणा किया, 600 गुणा 5 यानी 6×5 30 यानी 3000 रुपए। कितने रुपए? 3000 रुपए। वापस देखो भाई, यहां मैं कहूं कि जब यहां पे भी विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन ध्यान से देखो यहां क्रय मूल्य दे रखा है। कह रहा है 7200 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, उसका एक हिस्सा 19% लाभ, दूसरा हिस्सा 15% हानि पर बेचता है तथा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो मैं कहूं एक्स और वाई मान लेते हैं, एक हिस्सा एक्स दूसरा वाई। 19% लाभ तो 119/100, 15% हानि तो 85/100 बराबर है विक्रय मूल्य। ठीक है, 100 से 100 कट गया, एक्स बटे में वाई आया, काटा 5/7 यानी अनुपात जो है वो 5:7 है। टोटल कितना? 12। 12 बराबर कितना दिया? 7200।
एक्स और वाई का अनुपात आ गया, 5 अनुपात टोटल 12 हो गया। 12 किसके बराबर है? 7200 के। तो 7200 बराबर 12 बराबर 7200, तो 1 बराबर 600, 6 पंजो 30, 6 7 42। तो एक्स का मान पूछा है, मैं तो 5 का मान पूछा है नहीं, 3000 रुपए। जहां तक भाई एक प्रश्न कर सकते हो आप आराम से। एक और देखते हैं, देखो ऐसा एक व्यक्ति 10,800 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, 10,800 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, उसका एक भाग 15% के लाभ पर था, शेष भाग 8% की हानि पर बेचता है। एक भाग को 15% के लाभ पर बेचा, तो शेष भाग को 8% की हानि पर बेचता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो, दोनों का क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। तो 8% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो 8% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्या ज्ञात करो? क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहां देखो मैं कहूं 10,800 में कुछ सामान खरीदा, उसका एक भाग 15% के लाभ था, शेष भाग 8% की हानि। तो मैंने कहा एक तो एक्स और शेष क्या बचा हुआ? वाई। टोटल लाभ होता है 10,800। एक को 15% लाभ, तो 115/100। दूसरे को 8% हानि यानी 92/100। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, ये दोनों विक्रय मूल्य सर ये बराबर है, ये कट गया 100 से 100, 23 चौक 92, 23 पंजो 115। अब भाई आप चाहो तो वहां नीचे ले जाने के बाद काटते, मैंने सीधा काट दिया। एक्स बट्टे में कौन आया? वाई, बराबर 4 बट्टे में कौन जाएगा? 5, 4/5। 4/5 मतलब 4:5, 4:5 यानी टोटल कितना? 9। 9 अनुपात किसके बराबर? 10,800। 1 अनुपात किसके बराबर आएगा भाई? 10,800/9। तो 1 बराबर 12 में 108, 1200। हमें किसका मान चाहिए? तो कह रहा 8% की हानि, 8% यानी 92%। वाई का मान पूछा है, तो वाई यही लिख सकते थे, 8% हानि का नाम लेते पहले कि हमें यह ज्ञात करना वाई। तो वाई किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 1200 गुणा 5, यह आ गया 6,000 रुपए। ये लो, कितने रुपए है भाई? 6,000 रुपए आंसर। जहां तक मेरा मानना है विक्रय मूल्य बराबर के तीनों टाइप आपके समझ में आ गए होंगे, तीनों टाइप अच्छे से कर सकते हो भाई। अब विक्रय मूल्य बराबर के हमने अभी तक टाइप देखे सारे। अगला टाइप आता है मिश्रण पे आधारित। किस पे आधारित? मिश्रण। वैसे तो आपको मिश्रण पे आधारित का प्रश्न हम बात करें तो पहले कर चुके हैं। आप सोचो कहां किया सर, कब किया? तो हम गए प्रतिशत में। प्रतिशत में जनसंख्या में आपने देखा हो पुरुष और महिलाओं वाला एक जो था, पुरुषों की जनसंख्या इतनी बढ़ती है, महिलाओं की इतनी बढ़ती है वो। तो यहां बात करें वापस से, आपके दिमाग में आनी चाहिए, कोई राशि दे रखी हो, कोई सामान है, दो भागों में बांटे कि पहले को इतने % लाभ अथवा हानि, दूसरे को इतने % लाभ अथवा हानि, और ओवरऑल का लाभ अथवा हानि % दिया हो, तो वहां किसका नियम लगेगा? मिश्रण का। मिश्रण का नियम एक बार वापस याद कर लो, आपके दिमाग में आ जाएगी। फर्स्ट भाग दो हिस्से के, पहला और दूसरा, इन दोनों को मिलाएं तो मिश्रण। इधर आता है सेकंड माइनस एम, यानी इन दोनों का अंतर ही लिखते हैं वैसे। इधर एम माइनस फर्स्ट, इधर इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं। अंतर का मतलब ज्यादा में से कम घटाकर वही क्या आ जाता है? मिश्रण का नियम। अनुपात आ जाएगा, अनुपात में बांट देंगे। ठीक है, यहां ध्यान रखना है कि दो हिस्से करें, पहले का लाभ हानि अलग दे, दूसरे का लाभ हानि अलग दे, और ओवरऑल का लाभ हानि % अलग दे दे। तो किसका नियम काम में लेंगे? मिश्रण का। फिर से ध्यान से सुनना, किसी भी सामान के दो हिस्से किए, पहले का लाभ हानि % अलग दे, दूसरे का लाभ हानि % अलग दे, और कुल का लाभ हानि % अलग दे। यहां मैं लिख दूं, जब सामान के दो हिस्से करें तथा दोनों के अलग अलग लाभ हानि % दे, तथा कुल का हानि % दे, तो मिश्रण का नियम
काम में लेते हैं। वैसे आपको अगर एक बार मिश्रण चीज याद आ गई तो हमेशा याद रहनी चाहिए। कैसे? जैसे मैं कहूं जनसंख्या वाले में भी क्या कहा था कि 2 हिस्से करें, जैसे पुरुष और महिलाएं, पुरुषों का कमी वर्दी अलग, महिलाओं का अलग और ओवरऑल का अलग दो, यानी कि 2 हिस्से करें तो दोनों के प्रभाव अलग दे और ओवरऑल का प्रभाव अलग दे, तो हम किसका नियम लगाते हैं? मिश्रण का। तो यहां प्रश्न करके देखते हैं भाई। जैसे ये रहा, एक व्यक्ति 960 रुपए में कुछ सामान खरीदता है, उसका एक हिस्सा 15% के लाभ पर तथा दूसरा हिस्सा 23% के लाभ पर बेचता है, तो उसे कुल पर 17% का लाभ होता है। ये लो, तो बताओ 15% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। यहां देखो 2 हिस्से किए, ठीक है ना, एक को 15% लाभ और दूसरे पे 23% लाभ, और टोटल का लाभ अलग दे रखा है, तो किसका नियम लगेगा? मिश्रण का। तो आप कहोगे फर्स्ट और सेकंड। पहले पर कितने परसेंट का लाभ? 15% का लाभ यानी 115%। दूसरे पर 23% का लाभ, 23% लाभ यानी 123%। ओवरऑल या कुल पर 17% का लाभ है, 17% लाभ यानी 117%। इधर अंतर 6 का है, इधर अंतर 2 का है, यानी अनुपात आ गया 2 से काटा 3:1, यानी दोनों हिस्सों को अनुपात आया 3:1। तो टोटल अनुपात कितना? 3 और 1 4। टोटल राशि कितनी है? 960 रुपए। तो 4 अनुपात बराबर 960, तो 1 अनुपात किसके बराबर? 960/4 यानी 240। 1 अनुपात 240 के बराबर है। हमें क्या चाहिए? 15% के लाभ पर, 15% लाभ यानी फर्स्ट, तो 3 से गुणा किया, 240 गुणा 3 तो 720 रुपए। वापस सुनो, यहां हम बात करेंगे 2 हिस्से की। उसने क्या कह रहा है? पहले को 15% लाभ, दूसरे को 23% लाभ और ओवरऑल पे 17% लाभ। हमने क्या कहा था कि जब 2 हिस्से कर दे, दोनों के अलग अलग लाभ आने परसेंट देता, कुल का अलग दे दे, तो मिश्रण का नियम काम में लेंगे। किसका नियम? मिश्रण। मिश्रण का नियम क्या था? फर्स्ट और सेकंड बीच में क्या था? मिश्रण। पहले को 15% लाभ यानी 115%, दूसरे को 23% लाभ यानी 123%, ओवरऑल पे 17% लाभ यानी 117। अंतर 6 का, अंतर 2 का, तो 6:2 यानी 3:1। तो 3:1 में उनका क्रय मूल्य टोटल कितना? देखो 960, 3 और 1 4:960 के बराबर, तो 1 किसके बराबर? 240 के। हमें क्या कहा है? 15% के लाभ, तो 15% के लाभ के नीचे देखो कौन है? 3, यानी पहला हिस्सा पूछा है, तो 3 से गुणा किया तो 720 रुपए। कितने रुपए? 720। जहां तक मेरा मानना है प्रश्न समझ में आया होगा। अब सेम ऐसा नहीं, देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं। देखो क्या कहा, ये पढ़ना ध्यान से। कह रहा है एक व्यक्ति 4200 रुपए में कुछ सामान खरीदता। कितने रुपए में? 4200 रुपए में। उसका एक भाग 4% के लाभ, एक भाग जो है वो 4% के लाभ पर बेचता है तथा शेष 3% की हानि पे, तो बच गया ना, उसको 3% हानि पे बेच दिया। तो कुल पर उसे न लाभ न हानि हो, कुल पे न लाभ न हानि हो, तो 4% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आपके दिमाग में आएगा, सर यहां 2 हिस्से तो कर रहा है, पहले को 4% के लाभ पर बेच रहा है, दूसरे को 3% हानि, ये भी पता चल रहा है, लेकिन कुल का लाभ हानि नहीं दिया है। अगर कुछ ये डाउट हो कि कुल का लाभ हानि नहीं दिया है, कुल पे न लाभ ना हानि ये बता ही दिया टोटल का। इसका मतलब टोटल तो 100% था ना, 100% पे ही बेचा, ना कम ना ज्यादा। तो यहां देखो 2 हिस्से, पहला और दूसरा। पहले को 4% लाभ तो 104, दूसरे को 3% हानि तो 97। कुल पे न लाभ ना हानि का मतलब 100 का 100 में ही, न लाभ न हानि का मतलब न ज्यादा ना कम। अंतर देखो 3 का, अंतर देखो 4 का, यानी अनुपात आ गया 3:4। 3 और 4 टोटल कितना? 7। 7 बराबर 4200। तो मैं यहां कहूं 7 अनुपात है वो किसके बराबर है? 4200। 1 अनुपात किसके बराबर? 4200/7 यानी 600 रुपए के। हमें क्या चाहिए? 4% के लाभ, यानी पहला 3, 4% लाभ यानी याद नीचे देखो, तो 3 से गुणा किया, 600 गुणा 3 1800 रुपए। तो जहां तक मेरा मानना है मिश्रण के नियम पे आधारित जो प्रश्न है वो भी आपके समझ में आ गया होगा। जहां अभी आज के प्रश्नों की हम बात करें तो यहां आपने इस क्लास के अंदर पहला जो विक्रय मूल्य बराबर के 3 टाइप थे, लेकिन पहला जो विक्रय मूल्य बराबर था उसमें हम ध्यान से देखते हैं कि कहीं क्रय मूल्य भी बराबर दिया हो या नहीं। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य, क्योंकि 2 टाइप थे वो अपने आप में, ठीक है। उसके बाद में 2 टाइप और किए विक्रय मूल्य बराबर के, तो 4 टाइप और 1-2 देखा मिश्रण पे आधारित, यानी टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन आज हम देखें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ टाइप और बचे हुए हैं वो करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे?
आज हम बात करें तो लाभ आने के पीछे लगातार हम 3 क्लासों में लाभ आने काफी सारे टाइप आपने किए हैं, कुछ आगे के कुछ जो टाइप बचे हैं आज हम करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला जो टाइप आपका जो हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कहा जाए कि क्रय मूल्य व लाभ या हानि, जो भी होगा, लाभ हुआ तो लाभ का, हानि है तो हानि का संख्यात्मक, हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मूल्य क्रय मूल्य के बराबर बोले, तो इस प्रश्न को वैसे तो हम ऑप्शन से करते हैं और हम बेसिक से, 1% बेसिक से भी देखेंगे और बाकी ऑप्शन से देखेंगे। तो देखो प्रश्न कैसे आता है कि किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर, कितने में, 96 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी अगले ने क्या कहा है कि 96 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ परसेंट है, उसका संख्यात्मक मान जो है, लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान मतलब जैसे लाभ 20% है तो संख्यात्मक मान कितना, 20, ठीक है ना। संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैं इसको पहले आपको बेसिक से बताता हूं। बेसिक से कैसे, जैसे माना क्रय मूल्य कितना, x। अब क्रय मूल्य x है तो x ही परसेंट का लाभ, x परसेंट का लाभ, तो आप क्या कहोगे, 100 प्लस x बटा 100, यही होता है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस लाभ हानि बटा 100, और ये कितना दिया, 96। 100 उधर गुणा में जाएगा, x से गुणा होगा तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 9600। इसको इधर लाएंगे माइनस में, पहले एक्स स्क्वायर का पद लिखा प्लस 100x माइनस 9600 बराबर 0। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई, यहां से x के 2 मान प्राप्त होंगे, वो निकालेंगे, या तो गुणनखंड विधि से या सीरीधराचार्य से, तो अपन गुणनखंड से ही कर लेते हैं। 100 के ऐसे टुकड़े कि गुणा करने पर तो 9600 आए और जोड़ने पर प्लस के 100 आए, तो आपके दिमाग में 16 6 96, तो प्लस 160x माइनस 60x माइनस 9600 बराबर क्या, 0। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 160x माइनस 60x माइनस 9600, यहां क्या कॉमन आ रहा है, x, तो बचा x प्लस 160, यहां क्या कॉमन लिया, माइनस का 60, तो क्या बचा x माइनस बाहर आया तो क्या बचा प्लस 160, 16 से 96 होता है 160 बच गया बराबर 0। अब देखो फिर से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 160, तो यहां क्या बचेगा x और यहां क्या बचेगा माइनस का 60 बराबर 0। अब एक बात बताओ, a गुणा b बराबर 0, यानी या तो a 0 है या b 0 है, तो पहले इसको 0 के बराबर रखते हैं, फिर इसको यहां से 2 मान प्राप्त जाएंगे, तो हम कहें x प्लस 160 बराबर 0, x बराबर क्या, माइनस 160। तो एक बात बताओ, क्रय मूल्य कभी ऋणात्मक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। दूसरा मैंने कहा x माइनस 60 बराबर 0, तो x बराबर क्या आया, 60, तो 60 रुपए है, ये लो। अब ये तो बेसिक तरीका है, ऐसे हल करने बैठ गए तो बहुत टाइम लग रहा है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, सीधा सीधा करने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा कैसे, ऑप्शन से। ऑप्शन से ऐसा प्रश्न तुरंत हल होता है। आप चाहो तो बेसिक से कर सकते हो, देखा आपने कैसे कैसे हमने लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा कि ऐसे प्रश्न को अगर बेसिक से करते हैं उसकी बजाय ऑप्शन से करना लाख गुना बेटर है। कैसे, जैसे क्रय मूल्य, मैंने कहा ऑप्शन ए लेते हैं, क्रय मूल्य 40 है तो 40% लाभ है, 40% लाभ का मतलब 140 बटा 100, तो ये आ गया 56। क्या विक्रय मूल्य कितना, 56, क्या 56 दिया है, बोल नहीं 96 दिया है, 96 दिया तो ये तो हो गया गलत। अगर 56 देता तो हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता भाई। देखो यहाँ पे कितना दिया है, 96, तो जैसे विक्रय मूल्य 96 आएगा क्या हो जाएगा, सही, तो ये गलत। बी 50, तो 85% लाभ, तो 150 बटा 100 कितना है, 75। क्या 75 दिया क्या, नहीं, वो तो 96 है, गलत। 55 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 कटेंगे नहीं, 0 कटेंगे नहीं तो 55 गुणा 155 बटा 100 करेंगे तो किसमें आएगा, पॉइंट में, ठीक है। तो इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं होती। 60 गुणा 160 बटा 100, 2 0 कटेंगे, 16 6 96, 96 ही पूछा, 96 आया, यानी आंसर क्या, डी। ये लो, वैसे भी वही आ रहा है, वैसे वही आ रहा है। आप फिर से सुनना, हमने क्या कहा, क्रय मूल्य दे रखा, मान लिया क्रय मूल्य 40, तो लाभ भी 40%, तो 40 गुणा 140 बटा 100 कितना है, 56, जो हमें दिया नहीं, हमें तो 96 दिया। हमने कहा 50 चेक किया, तो 50 गुणा 150 बटा 100 कितना आ गया, 75, 75 भी नहीं है क्योंकि हमें तो 96 चाहिए। हमने कहा 55 तो चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने सोचा क्यों, क्योंकि 55 गुणा 155 बटा 100 करेंगे तो कटेगा नहीं, पॉइंटों में आएगा, पॉइंट थोड़ी है वहां, तो सीधे सीधे, तो ऐसे में लास्ट वाले 0 का ही चेक होता है, ठीक है। तो ये था हमारा। ऐसे में हम लाभ का एक प्रश्न और देखते हैं, फिर एक हानि का देखते हैं। देखो, किसी वस्तु को 171 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ प्रतिशत का मान क्रय मूल्य, लाभ परसेंट का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो यहां पे मैंने कहा ऑप्शन लेते हैं, वैसे 60 लेने की जरूरत नहीं, अभी चेक किया है, फिर भी देखो 60 अगर क्रय मूल्य है, 60% लाभ, तो 160 बटा 100
कितना 96, क्या 96 दिया, नहीं दिया तो ये गलत। फिर 70 लेते हैं, 70 गुणा 70% लाभ तो 170/100, 17 समती 119, क्या 119 दिया, नहीं तो ये भी गलत। 80 तो 80 गुणा 180/100, 126, 18 144 भाई, क्या 144 दिया है, नहीं दिया, ठीक है। फिर कहा 90, तो 90 गुणा 190/100, 171 दिया, तो ये लो। तो यहां वैसे देखो 119 देता तो 70 आ जाता, 96 होता तो 60 आ जाता, 144 जाता तो 80 आ जाता। तो यहां वैसे हम इसको ऑप्शन से करते हैं, संख्या आपके सामने इसी में एक प्रकार से 4% बन जाते हैं। इसे 1% में आपने गौर किया तो यहां पे 4 संख्याएं आ गई, 96, 119 और क्या आया भाई 144 और 171, ठीक है। यहाँ 171 दिया था, इससे आंसर क्या हो गया 90। देखो ये जो है इसी पे डिपेंड रह रहा आंसर। अगर यहाँ 144 होता तो आंसर 80 हो जाता, यहाँ 119 होता तो आंसर 70 हो जाता, ठीक है। तो ये तो था लाभ का। ऐसे में ही एक हानि का प्रश्न हमारे पास बन जाता है, जैसे ये रहा, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब ऐसे में ना हानि में सदैव 2 मान निकलते हैं। हानि में सदैव कितने मान निकलते हैं, 2। तो हम जैसे मान लो 10 चेक किया, 10 सही आया तो 90 भी चेक करेंगे, 10 सही चेक नहीं आया तो 20 में आएंगे, 20 सही आया तो 80 भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा पहले 10 चेक करते हैं, 10, अब 10 ही % हानि तो 90/100, 9 एकम 9, क्या 9 दिया है, क्या नहीं, यहां कितना दिया 24, 24 आएगा वो सही होगा। तो हमने कहा ये तो गलत हो गया भाई, 9 है ही नहीं, क्या हो गया गलत। दूसरा 20 लिया तो 20 ही % आनी, यानी कितने %, 80, तो 80/100, 8 दूनी 16 आ रहा है, वो कितना दे रहा है 24, तो ये भी गलत। 30 चेक किया, 30 ही % आनी, तो कितने % बच गया 70, 70/100। एक चीज गौर को देखो, 1 गुणा 10 गुणा 90 हो रहा है ना, 1 गुणा 9, 2 गुणा 8 आ रहा है, 3 गुणा 7 आ रहा है भाई, 0 0 कट गया ना, 7 या 21, क्या 21 बोला कि नहीं, तो ये भी गलत। 40, 6 चौक 24 यही गुणा कर लेते, देखो 7 या 21, 8 दूनी 16, 9 एकम 9, तो 8 या 24, 6 चौक 24 आ रहा, सही है। तो देखो 40 ही % आनी, तो कितने % बेचा 60, 6 चौक 24, ये लो कितना 24, तो ये हमारा आंसर आ गया। वैसे आपको अब 60 भी चेक करना चाहिए, 60 चेक करो तो देखो 60 ही % आनी, तो कितना % बच गया 40, दोनों जगह चेक सही है। तो हानि में 2 मान आते हैं और हम दोनों ही चेक करते हैं। पहला अगर गलत तो दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, गलत हो गया वो तो ठीक है। हमने कहा 40 या 60, या तो 40 होगा या क्या होगा 60 होगा, 40 नहीं है तो क्या है 60 है, 60 नहीं है तो क्या है 40 है, ठीक है। यही 2 इसके आंसर निकल के आते हैं। तो देखो ऐसे में जब हानि % या लाभ % का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर दे, तो ऐसा प्रश्न सदैव किससे करोगे, ऑप्शन से। सदैव किससे करना है भाई, ऑप्शन से। अगला देखो, अगला बात करें हम, नेक्स्ट टाइप जो आता है अपने पास, जैसे ये रहा, क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। क्या कह रहा है, 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, क्रय मूल्य। अब मैं बात करूं यहां पे कि जब क्रय मूल्य पूछा है तो आपको सबसे बड़ी बात कि लाभ और हानि बराबर है, विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी उनके बीच का मान है। भाई मैं कहूं ये बीच में क्रय मूल्य, हानि यानी इससे कम में बेचा, लाभ यानी इससे ज्यादा में बेचा है, लाभ और हानि बराबर है, इनके बीच का मूल्य है। और बीच का कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देते हो, 2 का। दोनों को जोड़ के किसका भाग लगा देते हो, 2 का। अब दोनों को जोड़ के 1200 और 1800, 3000, 3000 में 2 का भाग दिया 1500, वो तो सीधा आ गया। लेकिन आजकल के टाइम में होता क्या है कि सिंपली आपसे कह दिया जाए लाभ हानि का 2 गुना, हानि लाभ की 2 गुनी, हानि लाभ से लाभ के 2 गुने से 100 ज्यादा, इस प्रकार जब बोलता है तो हम सीधा तो नहीं कर सकते। तो यहां पे हम एक अलग ही तरीका लगाएंगे। वैसे जब लाभ और हानि बराबर हो, लिख सकते हो आप, जब लाभ व हानि बराबर हो, तो लाभ और हानि बराबर हो तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य फर्स्ट प्लस विक्रय मूल्य सेकंड बटा 2, यानी दोनों जोड़ के किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो ये तो हमने वैसे कि जब लाभ हानि बराबर दियो तब के लिए है।
ठीक है, 1200 प्लस 1800 बटा 2, तो 1200 और 1800 3000। 3000 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 1500 रुपए। दूसरा तरीका जो हम ऐसे में हमेशा काम में लेंगे, चाहे कैसा ही कितना ही परसेंट घूमे, आंसर एग्जैक्ट आएगा बिना किसी झंझट के आएगा। तो वो तरीका है कि हम एक सीधी लाइन खींचे। हम एक सीधी क्या खींचे? लाइन खींचे। बीचों बीच क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य से कम में बेचा तो हानि, ज्यादा में बेचा तो लाभ। ठीक है, वो कह रहा है 1200 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि 1200 क्रय मूल्य से कम है, यानी कहां आएगा? नीचे। तो यहां लिखा 1200। उसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ, तो 1800 बेचने में लाभ हो रहा, तो 1800 कहां आएगा? ऊपर लिख दिया। देखो, इससे बहुत आसानी से काफी सारे प्रश्न हो जाएंगे। अब क्या कह रहा है? होने वाले लाभ के बराबर है। किसके बराबर है? लाभ के। यानी लाभ x है तो हानि भी क्या है? x है। तो यहां मैं कहूं ये जो है लाभ है, ये कितना? x। तो ये क्या है? हानि। हानि भी कितनी है? x। अब यहां से यहां तक की दूरी देखो, x और x 2x बराबर 1200 से 1800 कितना ज्यादा? 600। भाई यहां से यहां तक की दूरी तो 600, इसमें से घटा दो, 600 आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। ये दिया 600। x बराबर 600 बटा 2 यानी 300। 600 बटा 2 यानी 300। तो यहां मैं कहूं चाहे तो यहां रखो, चाहे यहां रखो, x की जगह 300 रखा। 1800 से 300 नीचे है, यानी कितने रुपए? 1500 रुपए। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। अब मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि इसमें है ना, हम जैसा भी प्रश्न है, जितना भी 2 गुणा 3 गुणा सब कर लेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले एक लाइन खींची, बीचों बीच क्रय मूल्य। हानि है तो कम, लाभ है तो ज्यादा। फिर हानि और लाभ में वो एक संबंध बोलता है कि हानि लाभ की 2 गुणी, हानि लाभ के बराबर, लाभ हानि के बराबर। तो जिसका बोले वो मान के हम हल कर लेते हैं। जैसे एक प्रश्न और लेते हैं। अगला प्रश्न आप देखोगे यहां पे, देखो क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 3300 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1700 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि का कितने गुना है? 3 गुना। कह रहा है 3300 रुपए में बेचने पर होने वाला जो लाभ है वो उसी वस्तु को 1700 में बेचने पर होने वाली हानि का कितने गुना है? 3 गुना। तो देखो यहां पे हम क्या कहेंगे? लाइन खींची, बीचों बीच क्या आया? क्रय मूल्य। ठीक है, वो कह रहा है 3300 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ, 3300 में लाभ हो रहा है, 3300 कहां आएगा? ऊपर। उसी वस्तु को 1700 में बेचने पर होने वाली हानि, तो 1700 कहां आएगा? नीचे। पहले काम तो ये लिखा। अब ध्यान से हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। 3300 रुपए में बेचने में होने वाला लाभ उसी वस्तु को 1700 में बेचने में होने वाली हानि का 3 गुना है। किसका 3 गुना है? हानि का। तो हानि का 3 गुना, तो हानि क्या मानी? x। तो लाभ क्या हो गया? 3x। जो लाभ है वो हानि का 3 गुना, तो हानि तो यही है ना, ये तो x है, तो ये कितना? 3x। वो कहता लाभ हानि का 4 गुना, तो ये x, तो ये कितना? 4x। वो कह देता हानि लाभ की 3 गुनी, तो लाभ मानते x फिर। ठीक है ना, यहां किसका 3 गुना बोला? हानि का 3 गुना, तो हानि x, तो लाभ कितना हो गया? 3x। ठीक है, यहां से यहां तक x और 3x कितना हो गया भाई? टोटल 4x बराबर। यहां से यहां तक अंतर देखो भाई, 1700 से 3300 कितना ज्यादा? 1600 का अंतर है। या फिर आप कह दो 3300 माइनस 1700, 3300 माइनस 1700, तो यहां पे अपने पास आया 1600। कितना है भाई? 1600। तो x बराबर 1600 बट्टा 4, तो x बराबर कितना आ गया भाई? 400। x का मान 400 आया। हमें तो क्रय मूल्य चाहिए। क्या चाहिए? क्रय मूल्य। अब एक बात तो यहां 400 रखना पड़े, यहां तो यहां रखेंगे 4 थी 1200 रखना पड़ेगा, तो 700 से 400 ऊपर, 1700 से 400 ऊपर, यानी 17 400 2100। क्योंकि हमें क्या पूछा है? क्रय मूल्य। क्या पूछा है भाई? क्रय मूल्य। वो क्या है? 2100 रुपए। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? जैसे मैंने कहा 1800 रुपए क्रय मूल्य माना, ठीक है भाई, क्रय मूल्य है ना, तो 1800 रुपए लिया आपने। आपने कहा 1700 में बेचने पर होने वाली हानि, तो 1700 में बेचने पर होने वाली हानि कितने की है? 100 रुपए की। उसी वस्तु को 3300 में बेचने पर होने वाला लाभ क्या है? तो आपने देखा 1500 ज्यादा है, तो 1500 का लाभ। कितने गुना भाई? ये तो 15 गुना लाभ। तो ये कह रहा है हानि का 3 गुना ही होना चाहिए, हानि का 3 गुना नहीं है तो 15 गुना आती है, तो गलत हो गया। ठीक है, आपने कहा 2100 लेते,
तो 2100 तो हमने कहा 1700 में बेचते, कितना कम है, 400 कम, तो 400 का नुकसान। 3300 में बेचते तो कितने ज्यादा है, तो आपने कहा 2100 से 3300, 1200 ज्यादा है, 1200 ज्यादा है, तो देखो 3 गुना है, क्या है, 3 गुना, तो ये क्या है, सही। तो आप ऐसे में डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो। डायरेक्ट किससे कर सकते हो, ऑप्शन से। चाहो तो आप इससे करो, आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो। चलो एक और देखते हैं क्या कह रहा है। किसी वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि उसी वस्तु को 2500 में बेचने पर होने वाले लाभ के 2 गुने से 50 रुपए ज्यादा, लाभ के 50 गुने से ज्यादा। अब एक बात देखो, यहां मैं कहूं कि ऑप्शन से करें तो 2100 है ना पहला ऑप्शन, ठीक है। लाभ 2500 में बेचने पर कितने का लाभ है, तो आप कहोगे 400 का लाभ है, ठीक है। 1850 में बेचे तो कितने का हानि, तो आपने कहा यहां पे 2100 से कितना कम है। ये लाभ वाला पहले क्यों लिखा, क्योंकि लाभ के 2 गुने से 50 ज्यादा होनी चाहिए हानि, ठीक है। हानि इधर लिखेंगे, हमें दिखना चाहिए कि 2 गुने से 50 ज्यादा आनी चाहिए। अब देखो 2100 की 1800 में बेचें तो ही 300 का, तो 250 का ही है, 250 का नुकसान। क्या 2 गुने से 50 ज्यादा है क्या, नहीं है, तो ये गलत। आपने कहा 2300 रखें, तो देखो 2500, यहां कितने का लाभ है, 200 का। यहां कितना है भाई, 1850 में बेचें तो कितने का, 450, ठीक है। अब देखो 2 गुणे से कितना ज्यादा है, 50 ज्यादा है, 2 गुणे से कितना ज्यादा है, 50। देख दो 200 का दुगुना 400, 400 से 50 ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, सही। ये आप ऑप्शन से कर सकते थे, किससे कर सकते थे, ऑप्शन से। अब रही बात हम बिना ऑप्शन के करते हैं, बिना ऑप्शन बीचों बीच लाइन खींची, बीच में क्या आएगा, क्रय मूल्य। कह रहा है 1850 में बेचने पर होने वाली हानि, तो 1850 कहां आएगा, नीचे। 2500 में बेचने पर होने वाला लाभ, तो 2500 कहां आएगा, ऊपर। होने वाले लाभ के 2 गुने से 50 ज्यादा, तो लाभ अगर x है तो 2 गुना 2x प्लस 50 होगी हानि। टोटल कितना, 2x प्लस 50 और x, तो 3x प्लस 50, और ये किसके बराबर, 1850 और 2500 घटा दो तो 0, 5, 24 में से 8 गया 650। तो यहां देखो 3x बराबर 50, उधर जाएंगे माइनस में क्या बच गया, 600। x बराबर कितना है, 200। x बराबर 200 रखो यहां पर, तो 200 कम, 2500 से 200 कम तो कितना, 2300। तो जहां तक मेरा मानना है, आप ऐसे प्रश्न को आप चाहे तो ऑप्शन से करो, चाहे इस तरीके से करो, आपकी इच्छा है, जैसे करोगे आंसर आएगा, जैसे भी करोगे आंसर आएगा आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर ना आए, ठीक है। तो ये टाइप था हमारा कि जब 2-2 विक्रय मूल्य दे, कितने कितने विक्रय मूल्य, 2-2। तो एक तो ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन से कर सकते हो, किससे कर सकते हो, ऑप्शन से। जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन मान लो क्रय मूल्य 2100 है, मैं कहूं 2500 बेचेंगे तो 400 का लाभ है, और 1850 में बेचेंगे तो 250 रुपए का, मैंने 250 की हानि। क्या वो कह रहा है, होने वाली हानि लाभ के 2 गुणे से 50 अधिक है, क्या लाभ का 2 गुना तो 400, 2 गुना तो 800 होता है, तो ये तो है ही नहीं। फिर हमने कहा 2300 लिया, तो देखो 2500 में बेचेंगे तो 200 का ही लाभ है, और 1850 में बेचेंगे तो 450 की हानि है। तो देखो हानि जो है लाभ के 2 गुणे से 50 ज्यादा है कि नहीं है, तो हाँ है, 200 का 2 गुना 400, 400 से 50 ज्यादा है, सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर लाइन खींच के कर सकते हैं, आपकी इच्छा, जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। तीसरा जो टाइप आता है आज का, वो आता है लाभ और हानि वस्तुओं की संख्या के क्रय मूल्य अथवा विक्रय मूल्य के बराबर बोले। यहां हम एक पॉइंट लिखेंगे, जब लाभ और हानि, देखो इसमें 4 टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रश्न बताता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसा प्रश्न होता है। कि 16 वस्तुएं बेचने पर 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट याद करो। क्या याद करो, हानि परसेंट। तो ऐसे में ना, लाभ या हानि वस्तुओं की संख्या के क्रय मूल्य के बराबर हो सकता है, विक्रय मूल्य के बराबर। 2 प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या कहा है, होने वाले 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, तो एक तो क्रय मूल्य, एक क्या हो सकता है, विक्रय मूल्य। लाभ की जगह हानि हो सकती है, हानि की जगह लाभ हो सकता है। तो 4% बनते हैं, 2 हानि को लेकर, 2 लाभ को लेकर, ठीक है। तो मैं इसके लिए आपको एक सीधा पॉइंट लिखाने वाला हूं, जो है जब लाभ अथवा हानि वस्तुओं की संख्या के क्रय मूल्य के बराबर दे,
तो वस्तुओं की कुल संख्या को क्रय मूल्य मानकर प्रश्न को हल करते हैं एवं यदि लाभ अथवा हानि वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर दे तो वस्तुओं की कुल संख्या को विक्रय मूल्य मानकर प्रश्न को हल करते हैं। यानी आपको इतना ही ध्यान देना है, बाकी कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी कि जब लाभ हानि, जो भी बोले लाभ बोले हानि, वस्तुओं की संख्या के क्रय मूल्य के बराबर बोले ना, तो वस्तुओं की जो टोटल संख्या है वो क्रय मूल्य मान लो। और अगर वो कह दे कि लाभ अथवा हानि वस्तुओं की संख्या के विक्रय मूल्य के बराबर, तो आप टोटल संख्या जाओ विक्रय मूल्य मान लो, प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। कैसे वो देखो। अब ऐसे में अगर हम इस प्रश्न को ये कहें कि हानि क्या होती है, हानि होती है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फिर लिखेंगे हानि 16 वस्तुएं बेचने 16 का क्रय मूल्य माइनस 16 का विक्रय मूल्य बराबर है, इधर लिखेंगे 16 का क्रय मूल्य, तो टाइम लगेगा। ऐसे में हम कहें कि यहाँ क्या दिया है, हानि दी है। क्या दी है, हानि। तो आपने लिखा हानि कितने की, तो यहां देखो 4 के क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर, क्रय। मैं कहूं 1 का क्रय मूल्य 1 मान लिया, तो टोटल कितनी वस्तुएं हैं, 16। 16 का क्रय मूल्य कितना, 16 रुपए। क्या लिखा है, क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय मूल्य माना। 4 का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4 रुपए। तो टोटल कितनी, 16। 16 का क्रय मूल्य कितना, 16। यही ध्यान देना है कि ये लाभ या हानि अगर क्रय मूल्य के बराबर है ना, तो यहां क्रय मूल्य लेंगे, यहां विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। आंसर आ जाएगा तुरंत, बस। क्योंकि सिर्फ एक लाइन पे प्रश्न हल होता है, तो हमें एक लाइन थोड़ी सी ध्यान रख ले तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैं ये कहूं कि एक वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर, तो मैंने एक वस्तु का क्रय मूल्य माना 1 रुपए, तो 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4। तो हानि कितने रुपए की, 4। टोटल क्रय मूल्य माना है, तो टोटल का क्रय मूल्य, टोटल 16 वस्तुएं हैं, 16 का क्रय मूल्य कितना, 16 रुपए। लेकिन ये लिखा नहीं कि 1 का माना 1 का क्रय मूल्य 1, तो 4 का क्रय मूल्य 4, 16 का, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं। हमने समझ ली ये बात। क्या समझा कि हानि है वो 4 के क्रय मूल्य के बराबर है। अब 4 का क्रय मूल्य 4 रुपए मान लिया, 1 का क्रय मूल्य 1, तो 4 का क्रय मूल्य 4 माना। क्या है, क्रय मूल्य ना, तो यहां क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। अब टोटल कितनी वस्तुएं, 16। 16 बेचती है तो 16 क्रय मूल्य कितना, 16 रुपए। लाभ और हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती हैं, तो हमने कहा हानि परसेंट, हानि कितने की, 4 की, कितने पर, 16 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। ये लो भाई 25% हमारा आंसर आ गया। कहीं कोई एक्स्ट्रा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। एक और देखते हैं, चलो। 40 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहां भी क्रय मूल्य वाला, फिर भी क्रय मूल्य वाला करेंगे। देखो तो यहां पे लाभ है ना, तो हमने लिखा लाभ कितने का, 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। अब एक बात तो यहां क्या दिया, क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1, तो 10 का कितना माना, 10 रुपए। ठीक है, क्या माना है, क्रय मूल्य, तो यहां भी क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। टोटल कितनी वस्तुएं, 40, तो 40 का क्रय मूल्य कितना, 40 रुपए। ठीक है, अभी बात बताओ लाभ है, क्रय मूल्य, तो लाभ परसेंट भी हो जाएगा। लाभ परसेंट, लाभ कितने का, 10 का, कितने पर, 40 पर, गुणा 100 और प्रतिशत। ये लो अगला देखो, इसी में क्या कह रहा है, 70 वस्तुएं बेचने पर 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि, तो हानि लिखी, हानि बराबर 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब एक बात, तो हानि किसके बराबर, 10 के विक्रय मूल्य के, तो मैंने कहा 1 का विक्रय मूल्य 1 माना, तो 10 का 10 रुपए। क्या माना है, विक्रय मूल्य, तो यहां भी क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, बस।
टोटल वस्तु कितनी 70, 70 का विक्रय मूल्य कितना 70 रुपए, एक का एक माना है तो 70 का क्या हो जाए 70 रुपए। हमें एक बात बताओ, हानि या लाभ परसेंट सदैव किसमें निकलता है? क्रय मूल्य पे। यहां क्रय मूल्य है क्या? नहीं। मैं कहूं हानि हो रही है 70 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की, तो क्रय मूल्य कितना 10 रुपए ज्यादा होगा 80 रुपए। देखो 70 रुपए में बेचने पर 10 का नुकसान, इसका मतलब 10 रुपए ज्यादा में खरीदी, 10 रुपए ज्यादा में कितने में खरीदी 80 में। ठीक है, तो हानि प्रतिशत, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 0 से 0 25 बटा 2 यानी 12.5%। अब देखो ऐसा आया इस बारी, क्या कह रहा है 50 पेन बेचने पर एक दुकानदार को 10 पेन बेचने के बराबर हानि होती है। बेचने के बराबर हानि होती है ना, देखो 10 पेन बेचने के यानी विक्रय मूल्य के, तो मैंने लिखा हानि, हानि बराबर 10 पेन का विक्रय मूल्य, 10 पेन का विक्रय, 10 पेन का मूल्य, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या मान लिया, एक तो 10 का क्या हो जाएगा 10 रुपए। क्या माना विक्रय मूल्य, आगे लिखेंगे विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य एक माना, टोटल कितने हैं 50, तो 50 का विक्रय मूल्य कितना 50 रुपए। पर हम जानते हैं लाभ या हानि तो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, किस पे होती है क्रय मूल्य पे, तो यहां लिखा क्रय मूल्य। एक बात बताओ 50 में बेचने पर 10 का नुकसान यानी खरीदी कितने में होगी 10 रुपए ज्यादा में यानी 60 में, तो क्रय मूल्य कितना है भाई 60। हानि परसेंट, तो हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 और प्रतिशत, 16 सही 2/3%, 100 में 6 का भाग दे दिया 50/3, तो 16 सही 2/3%। ये लो, तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार का प्रश्न हो जाएगा भी आराम से। अगला टाइप जो आता है वो आता है, देखो लाभ हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे, लाभ हानि हमेशा किस पे होती है क्रय मूल्य पे, लेकिन कभी कभी वो गणना करने के लिए कहता है विक्रय मूल्य पे। जैसे हम पर्सन की बात करते हैं, ये रहा, एक व्यापारी को पता लगता है कि उसका लाभ विक्रय मूल्य के 20% है, विक्रय मूल्य का 20%, तो उसका वास्तविक लाभ परसेंट क्या है, तो उसका वास्तविक लाभ है 10% पर, इस प्रकार से। तो एक बात बताओ, वास्तविक लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, और ये किस पे बता रहा है विक्रय मूल्य बताया हुआ है, तो यहां मैं कहूं लाभ विक्रय मूल्य का 20%, तो विक्रय मूल्य मान लिया 100, लाभ कितने का 20 का। उसने कहा लाभ है विक्रय मूल्य का 20%, विक्रय मूल्य का 20% यानी विक्रय मूल्य 100, तो लाभ कितने का 20 का। अब एक बात बताओ, लाभ वास्तविक लाभ तो क्रय मूल्य पे होता है, तो क्रय मूल्य 100 में बेचने पर 20 का लाभ हुआ। लाभ कब होता है जब कम में खरीदते हैं ज्यादा में बेचते हैं, कम में खरीदा 20 रुपए कम में यानी 80 रुपए में, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत, लाभ कितने का 20 का, कितने पर 80 पर, गुणा 100 और प्रतिशत कितने परसेंट आया भाई 25% है। तो जहां तक मेरा मानना है बात समझ में आई होगी, क्योंकि वास्तविक लाभ हमेशा किस पे होता है क्रय मूल्य पे, विक्रय मूल्य पे दिया है हमें, किस पे पूछा एक प्रकार से क्रय मूल्य पे, तो जहां तक है ये चीज कर सकते हो भाई आराम से। अगला देखो, ऐसे में ही एक व्यापारी को पता लगता है कि उसकी हानि विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है, तो उसकी वास्तविक हानि क्या है, कितने परसेंट है बताना है। तो एक बात बताओ, यहां हानि किसके बराबर विक्रय मूल्य के, तो यहां लिखा विक्रय मूल्य पहले मान लिया, तो विक्रय मूल्य बराबर 100, हानि कितने की 20%, तो 100 का 20% कितना होता है 20। ठीक है, 100 का 20% कितना 20। मैं कहूं हमें तो क्रय मूल्य चाहिए, क्योंकि वास्तविक हानि सदैव किस पे होती है क्रय मूल्य पे। अब एक बात बताओ, 100 में बेचने पर 20 की हानि हुई, 20 का नुकसान हुआ, इसका मतलब 20 रुपए ज्यादा में खरीदी थी, 20 रुपए ज्यादा, 20 रुपए ज्यादा में खरीदी तो कितने में खरीदी थी 120 में। हानि परसेंट, हानि कितने की 20 की, कितने पर 120 पे, और गुणा 100 और प्रतिशत 1/6 भाई आ गया, 16 से 2/3% भाई। अगला देखो यार, किसी वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य का, यहां पे लागत जो है वो विक्रय मूल्य का 95%, तो वास्तविक लाभ परसेंट याद करो। देखो लागत मूल्य जो है विक्रय मूल्य का 95%, तो विक्रय मूल्य 100 मान लो,
लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। इसका 95%, तो 100 का 95 होता है भाई। एक बात बताओ, लाभ कितने का हुआ यहां पे? 5 का। लाभ प्रतिशत, लाभ 5 का है, किस पे? क्रय मूल्य पे होता है भाई, 95 पे गुणा 100 और प्रतिशत। 5 से काटा 19, 100 का भाग 19 में 5 सही 5/19%। ये लो, जहां तक मेरा मानना है कर सकते हैं इस प्रकार से आप आसानी से प्रश्न को। चलो एक प्रश्न और देखते हैं अभी इसमें। एक प्रश्न कैसे कि इसी में कि विक्रय मूल्य पे पूछ ले। जैसे मैं कहूं किसी वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो बताओ अगर लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करें तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? यानी अब क्या कह रहा है इस बार कि वास्तविक नहीं पूछ के कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य पर गणना करें तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि देखो यहां पे क्या कहा कि वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ होता है। सिंपल 25% लाभ होना है, इसका मतलब हमेशा वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो हमने कहा क्रय मूल्य कितना? 100। ठीक है, लाभ 25%, तो लाभ कितने का हो गया? 25 का भाई। विक्रय मूल्य कितना? एक बात बताओ, 100 की वस्तु 25 का लाभ, तो 125 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे? 125 में। अब वो कह रहा है कि एक बात बताओ, अगर लाभ परसेंट की गणना विक्रय मूल्य पे करें तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत, तो आपने कहा लाभ कितने का? 25 का। किस पे गणना करें? 125 पे गुणा 100 और प्रतिशत 5 का भाग दिया, कितना है? 20%। यानी वो लाभ परसेंट क्या हो जाएगा? 20%। तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो हम बात करेंगे सामान्य, हम वास्तविक लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, लेकिन अगर ये दे दे कि किसी वस्तु को बेचने में 25% का लाभ होता है, तो बताओ उसके विक्रय मूल्य पे गणना करें तो लाभ परसेंट क्या होगा? तब आप कहोगे 25% के लाभ का मतलब है 100 की वस्तु 25 का लाभ कितने बेचेंगे? 125 में। ठीक है, 125 में बेची, तो यहां विक्रय मूल्य पे गणना करें तो लाभ तो 25 का ही रहेगा, लेकिन अब गणना किस पे कर रहे हैं? 125 पे। तो 25 का लाभ 125 पे गुणा 100, ये आ गया 20%। क्या आ गया भाई? 20%। तो ये थे हमारे लाभ हानि के क्वेश्चन। अभी तक हमने लाभ हानि बोला, कहीं कभी भी अभी तक डिस्काउंट का नाम नहीं लिया। लेकिन आपने देखा हो कई बार आपके एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो आता है कि इतनी छूट यानी डिस्काउंट, यानी इसका कुछ हिस्सा अंकित मूल्य और छूट पे भी आता है। तो हम बात करें कि लाभ हानि में अगली जो चीज आती है वो आती है अंकित मूल्य बट्टा या छूट के बारे में। तो हम वो करेंगे अगली क्लास में बात। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।